हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले इंक्लूसिव एजुकेशन पे प्रकाश डालने से पहले मैं एजुकेशन पे बात करना चाहूँगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, एजुकेशन एक नया विषय है, यानी कि एजुकेशन को विषय के रूप में मान्यता अभी हाल फिलहाल ही मिली है। 1940-50 के दशक में एजुकेशन को विषय के रूप में मान्यता मिली और जाके ये 50 से 60 के दशक में धीरे धीरे अपना जो है अस्तित्व बनाने लगा। यदि हम समावेशी शिक्षा की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो ये 21वीं सदी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि समावेशी शिक्षा 20वीं सदी में इसके विषय में बहुत अधिक प्रकाश नहीं डाला गया। 21वीं सदी का यह विषय है समावेशी शिक्षा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो सबको समाहित कर ले, यानी ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो, अर्थात हर वर्ग के लिए, हर मानसिक स्तर के लिए, हर उम्र के लिए, हर शारीरिक क्षमता वाले बच्चों के लिए एक साथ एक विद्यालय में एक ही कक्षा में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा सामान्य तथा विशिष्ट बच्चों को सबको साथ लेकर एक साथ सम्मिलित करते हुए बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने सिखाने तथा अभियोजन का प्रयास है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिना किसी भेदभाव व अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि समाज के सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालक हों अथवा युवा, चाहे अशक्त हों या नहीं, सामान्य विद्यालय एवं सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ हों। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है, मुख्य धारा के विद्यालय में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का अपने अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करना ही समावेशी शिक्षा है। अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की परिभाषा के विषय में, यानी डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें सर्वप्रथम मैं उमा तुली के अनुसार दी गई परिभाषा का जिक्र करना चाहूँगा। तो उमा तुली का कहना है कि समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। दूसरा परिभाषा प्रोफेसर एस के दुबे के द्वारा दिया गया है। एस के दुबे जी का कहना है कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। तीसरी परिभाषा श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार दी गई है। तो आर के शर्मा जी का कहना है, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत हर वर्ग के बालकों के लिए है। दूसरा, समावेशी शिक्षा में
बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे दिव्यांग छात्र, तो उनके लिए इसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय किया जाता है, जिससे उन्हें खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते, वे स्वयं को आम बालकों जैसा ही समझने लगते हैं। नेक्स्ट है, यह विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालकों के व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी बच्चे का बहिष्कार करना नहीं होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के बच्चों का बहिष्कार नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। नेक्स्ट है, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा, चाहे वह शारीरिक रूप से अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है, बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। नेक्स्ट, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। नेक्स्ट, समाज की दिव्यांगता से संबंधित फैली बुराइयों को दूर करना। अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व के ऊपर, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा आज समाज की आवश्यकता बन गई है। व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है शिक्षा की सर्वव्यापकता, ब्रॉडनेस ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है यदि प्रत्येक बालक के गुणों, स्तर तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए। नेक्स्ट है संवैधानिक उत्तरदायित्व, कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। यहाँ शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है, जहाँ धर्म, मूलवंश, जाति एवं लिंग भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। तीसरा है राष्ट्र का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। किसी भी देश की खुशहाली के लिए विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण शर्त है, जिसमें सभी नागरिकों का योगदान आवश्यक होता है। नेक्स्ट है निर्धनता चक्र की समाप्ति, एंड ऑफ पॉवर्टी साइकिल। भारत में शिक्षा को ज्ञान अर्जन के साथ साथ जीविकोपार्जन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम समझा जाता है। शिक्षित व्यक्ति कोई भी रोजगार, चाहे वो स्वरोजगार हो या रोजगार हो या किसी के अधीन हो या अपना व्यापार हो, करे, उसे अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान होता है यदि व्यक्ति शिक्षित है तो। नेक्स्ट है शिक्षा का स्तर बढ़ाना, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। समावेशी शिक्षा न केवल सबके लिए शिक्षा बल्कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आधारित है। इस शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों के दैहिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के मूलभूत सिद्धांत पर पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों को लचीला बनाने पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक समानता का उपयोग एवं प्राप्ति, यूज एंड अटेनमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटी।
सामाजिक समानता का पहला पाठ स्कूलों में पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा इसके लिए अत्यंत उपयुक्त स्थल है। नेक्स्ट है समाज के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज का विकास एवं सशक्तिकरण उसके सुयोग्य एवं शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करता है। समावेशी शिक्षा इस दिशा में एक दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी प्रयास है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इसमें आता है बालकों में एक सी अधिगम की प्रकृति है, अर्थात सब में सीखने की एक जैसी आदतें व क्षमताएं हैं। दूसरा है ऐसे में बालकों को समान शिक्षा का अधिकार है, अर्थात समावेशी शिक्षा कमजोर, प्रतिभाशाली, अमीर, गरीब, ऊंच नीच नहीं देखती है। नेक्स्ट है सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वह सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन सामग्री, धन तथा सभी संसाधन लगाकर स्कूलों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ाए। नेक्स्ट है शिक्षण में सभी वर्गों यानी शिक्षक, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में अपेक्षित सहयोग करें। समावेशी शिक्षण यानी इंक्लूसिव टीचिंग, तो इंक्लूसिव टीचिंग या समावेशी शिक्षण ये सीधा सीधा समझे हम तो ये परंपरावादी को छोड़ के ये आधुनिक कॉन्सेप्ट है जिसे लगभग सभी स्कूलों में अपनाया जाना चाहिए। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि समावेशी शिक्षण क्या है, किस प्रकार होता है, सभी स्कूलों में समावेशी शिक्षण हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो समावेश का अर्थ सभी छात्र को एक ही स्तर पर आके जाने का नहीं है, यानी कि किसी भी सभी बच्चों को एक ही लेवल से इवैल्यूएट करना समावेशी शिक्षण का अर्थ नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग नहीं है। ज्ञान हासिल करना सक्रियता है, निष्क्रियता नहीं। ये एक पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं। किसी समावेशी कक्षा में कई गतिविधियां एक साथ चलती रहती हैं। यदि कोई समावेशी शिक्षण का क्लास है या कोई क्लास समावेशी शिक्षण के हिसाब से चलता है तो वहाँ पे एक साथ कई गतिविधियां, कई सारे एक्टिविटी एक साथ चलती हैं। इसलिए शिक्षण शिक्षक केंद्रित ना होकर छात्र केंद्रित होनी चाहिए। छात्रों को सक्रिय अन्वेषक की तरह विकसित होना चाहिए और इसके लिए प्रेरक विचारों को बढ़ावा देने की रणनीति बहुत फायदेमंद है। शिक्षण विधि बहुत ही फायदेमंद शिक्षण विधि साबित हो सकती है। इस रणनीति का प्रयोग करने के लिए शिक्षक को खोजी शिक्षण के जरिए सभी छात्रों को उचित अनुभव, नियमों एवं विश्लेषणों और सिद्धांत मुहैया कराने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षण और कक्षा में असमर्थ छात्रों के लिए लचीलापन लाए जाने को लेकर एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम अनुकूलन पर प्राथमिक पठन सामग्री यानी प्राइमरी टीचिंग मटेरियल तैयार की है। ये पठन सामग्री इस सोच पर आधारित है कि शिक्षक कक्षा में सभी छात्रों को अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल शिक्षण अनुभव प्रदान कराए और सरल भाषा और अभिव्यक्ति का प्रयोग करें जो सभी छात्रों के लिए महत्व रखे। इस पठन सामग्री में कई उदाहरण से बताया गया है कि कैसे समावेशी कक्षा में मौजूदा शिक्षण पद्धति को बदला जाए और छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने वाला और इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए जाए। अब मोटे तौर पे यदि हम समझें कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव टीचिंग के बारे में, यानी कि समावेशी शिक्षा और समावेशी शिक्षण के बारे में, तो समावेशी शिक्षा
आज की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन के केस या शारीरिक अपंगता के केस, जिसे आज दिव्यांग भी कहा जाता है, के केसेस शहरों की तुलना में ग्रामीण परिवेश में अधिक है। ग्रामीण परिवेश में ही ड्रॉप आउट्स भी अधिक हैं और भारतवर्ष में अभी तक विशेष विद्यालयों की घोर कमी है। इस स्थिति में सामान्य विद्यालय में ही विशिष्ट बालकों का नामांकन हो और उस विशिष्ट बालक को ये अनुभव नहीं हो कि वो विशिष्ट बालक है या उसे विशिष्ट अटेंशन दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कर्तव्य विद्यालय के शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन का है कि किसी प्रकार से उस बालक का अन्य बालकों के साथ समायोजन कर लिया जाए। यही समावेशी शिक्षा है। और समावेशी शिक्षण, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मान लें कि किसी क्लास में सारे बच्चे, टोटल बच्चे जितने भी बच्चे हैं, वो सब के सब देखने में नॉर्मल लगते हैं, उसके बावजूद भी हो सकता है कि उनका जो मेंटल लेवल है वो, या आईक्यू लेवल जिसे आप कहते हैं, आईक्यू अलग अलग हो। उस स्थिति में भी कई बच्चे पीछे छूट जाते हैं। इस स्थिति में बिना किसी को हीन भावना कराए हुए सभी को साथ लेके चलना है और क्लास को इस ढंग से रखना है कि टीचिंग जब भी शिक्षक के द्वारा हो तो उसमें सभी बच्चों को बराबर बराबर लाभ हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आज के समय में आप किसी भी कॉलेज में या किसी भी स्कूल में चले जाइए तो वहाँ पे दिव्यांग बच्चों के टॉयलेट की व्यवस्था की बात की गई है और वहाँ व्यवस्था होनी भी चाहिए। यानी कि सारे के सारे सामान्य विद्यालय और महाविद्यालय यानी स्कूल कॉलेजों में अब विशेष बालक का नामांकन होगा। ये सरकार की मंशा है और सरकार इसमें काम भी कर रही है। अब ये हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है एक शिक्षक के नाते कि वैसे बच्चों का सम्मान करें, आदर करें और उन्हें हीन भावना से बाहर निकालें और उनके साथ भी सामान्य बच्चों के साथ की तरह ट्रीट करते हुए उनके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करें, उनके व्यवहार में डिजायरेबल चेंज करें। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। धन्यवाद।